Hello my dear friends and students, welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट चैप्टर्स भी देख पाएँ. थैंक्स. तो हमने NCERT 9th क्लास मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स उसका एक इंट्रो स्टार्ट किया था कि व्हाट आर एंगल्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लाइक. तो इस सभी एंगल्स को हमने डिस्कस किया था. तो आज हम उसी चैप्टर की जो वर्कशीट्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं. फाइंड द एंगल विद द हेल्प ऑफ जो आपने एंगल्स अभी स्टडी किए हैं उनकी हेल्प से. ठीक है. तो आज हम 6.1 जो आपकी फर्स्ट वर्कशीट है 26 क्वेश्चंस है. फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज करेंगे और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में. तो लेट अस स्टार्ट. ठीक है. तो जो एंगल्स हैं वो आप लोगों ने स्टडी कर लिए. अब हम यहां जो दो एंगल्स यूज इन दोनों एंगल्स का हम आज यूज करेंगे 6.1 वर्कशीट में. ठीक है. तो सबसे पहले एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं कि एंगल्स होते कौन से हैं और कैसे यूज करते हैं. कोई स्ट्रेट लाइन ठीक है. और ऐसे ही अगर ये 1 2 3 तो आप बोलते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180. अब यहाँ लीनियर पे यूज नहीं करोगे, यहां यूज करोगे एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. नेक्स्ट लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करके जा रही है. टू. ठीक है. तो जो 6.1 वर्कशीट है उसमें ये आपके 2 टाइप्स के जो एंगल्स हैं वो यूज होंगे. ठीक है. और एक और होगा, पहली वीडियो में रह गया था, रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मींस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. मींस होगा 180 से छोटा हो तो उसको आप बोलते हो, सॉरी, देन 180 कि रिफ्लेक्स एंगल मींस ठीक है. तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. तो फाइंड कैसे, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा. ठीक है. तो ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो हम 6.1 की जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम में कुछ वैल्यूज भी गिवन है और कुछ एंगल आपको फाइंड करने हैं. ठीक है. तो पहले जो डायग्राम है ठीक है, ये फिगर गिवन है. ठीक है. ठीक है. ये फिगर है और आपको जो ठीक है, एक एंगल और भी गिवन है. जो
फाइंड फिगर में आपको गिवन है, मींस सम है वो आपको गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो तो जो ए बी और सी डी लाइन्स हैं वो दोनों आपकी ओ पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तब ये कह सकते हो कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, अब एओसी की हेल्प से आप जो एंगल दूसरा है बीओई फाइंड करोगे। कैसे? इस स्टेप से कि एओसी और बीओई इन दोनों एंगल का सम 70 गिवन है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हो एंगल आ गया जो आपको फाइंड करना था, बीओई विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। अभी आपने स्टडी किया था रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ठीक है, तो अब हमें ये एंगल जो सीओई है रिफ्लेक्स एंगल माइनस फाइंड करना है, तो मींस इस फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको जो सीओई एंगल है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है और लाइंस आपकी कट करके जा रही हैं, तो ऊपर जो पेयर बन जाएगा वो थ्री एंगल्स हो गए, तीनों का सम हो जाएगा 180 रीजन एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आप सेकंड इक्वेशन देखो तो एओसी और बीओई इन दोनों का सम 70 गिवन है, तो यहां से सीओई फाइंड कर लीजिए। ठीक है, 2 फाइंड कर लो सीओई कितना, 110 डिग्री। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब आपको इसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। क्या हो जाएगा कि 360 में से 11 जो एंगल आपके पास है वो माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 250। ठीक है, तो जो एंगल्स आपने अभी स्टडी किए लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, उन दोनों की हेल्प से आपने जो क्वेश्चंस में जो एंगल मिसिंग थे वो फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। अब तो नीचे आपको एक डायग्राम गिवन है, उसमें अब कुछ एंगल, दो एंगल्स का रेशियो गिवन है और थर्ड एंगल जो मिसिंग है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले जो आपका डायग्राम है वो नाइन्टी डिग्री आपको गिवन पीओ
ठीक है, और साथ जा रही है, ठीक है। अब यहां एंगल्स सी, ठीक है, और इसके जो सी है वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ए और बी का जो सम रेशियो है वो रेशियो गिवन है 2:3, ठीक है। तो रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले सोल्यूशन 3x, ठीक है। x की कोई वैल्यू होगी वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसकी जब ध्यान से देखिए तो एक्स वाई आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप लोअर पार्ट को इग्नोर करते हो तो ऊपर आपके पास 3 एंगल्स हो गए, एक 90, एक ए और एक बी। इन तीनों का सम होगा 180। पिछले क्वेश्चन में भी किया है, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले जो आएगा वो फाइंड कर लो। वो आपके पास 18 आ गई, ठीक है। अब ए और बी बी फाइंड कर लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू सी विच इज रिक्वायर्ड। तो सी एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब सी एंगल फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है इस बार, ठीक है। अब लीनियर पेयर, क्योंकि ये दो ही एंगल हैं। अब बी आपने फाइंड कर लिया, 54, तो सी कर लीजिए। तो जो सी हो जाएगा 80 माइनस में 54 आप माइनस, तो ये रहेगा 126 डिग्री, ठीक है। तो रेशियो अगर आपको कहीं भी गिवन हो दो एंगल्स का तो उसको आप एक्स ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि अपने हर बार एक्स लेना है, एक्स डिपेंड करता है कि अगर यहाँ है नहीं है। अगर यहाँ एक्स होता तो मैं एक्स स्क्वायर मान लेता। तो उससे आपके पास जो प्रॉपर्टी बनती है, पहले एक्स वाई यूज किया, एक स्ट्रेट लाइन है, वहां से आपने ए बी और जो एंगल 90 है उसको यूज करके एक्स निकाल लिया। अब एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ रिप्लेस करते हो तो ए और बी आ जाएगा, और ए और बी की हेल्प से आपने बी प्लस सी यूज करके 180 यहां से आंसर निकाल लिया। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक डायग्राम गिवन है, पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन गिवन है और उसके ऊपर इस तरह की एक फिगर बनाई हुई है, आप ट्रायंगल कह सकते हो, पी क्यू आर। ये हो गया एस, इसको आगे प्रोड्यूस करते हुए हो जाएगा टी, ठीक है। अब इस फिगर में दो एंगल आपको इक्वल गिवन है और दो एंगल आपको इक्वल करने हैं, ठीक है। तो जो एंगल इक्वल गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, मीन सिंपल में ये कहें कि दोनों एंगल तो इक्वल गिवन है, ठीक है। और जो इनके बाहर वाले एंगल्स हैं
ये हमें इक्वल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ लीनियर पेयर यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो कैसे है, जहां कुछ प्रूफ करना हो तो उसके लिए कुछ स्टेप लिखते हैं। पहले वो स्टेप लिख रहा हूं मैं। गिवन मीन्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, आपको शो क्या करना है, इज इक्वल टू पी आर टी। आंसर है वो किस वे में दे रही हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में जहां आपको कुछ प्रूफ करना है, या हम थ्योरम्स भी करेंगे प्रूफ में, तो फर्स्ट स्टेप गिवन, सेकेंड स्टेप टू प्रूफ। अगर बीच में कोई कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, तो मेन स्टेप अब आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास गिवन है मैंने वही लिख दिया। पी क्यू एस इज सॉरी पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपको गिवन है। अब ध्यान से देखो, तो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर ये दोनों हो जाएंगे 180, रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, कि एक लाइन स्ट्रेट है और एक लाइन कट करके जा रही है, तो दो एंगल्स का सम हो जाएगा 180। सिमिलरली इधर भी आप यूज कीजिए, आल्सो पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी 180 है और इसका रीजन भी लीनियर पेयर। ठीक है, अब जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको अगर आप कंपेयर करते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो दोनों की राइट साइड सेम है, तो मीन्स लेफ्ट साइड भी सेम होगी। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू एस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन, जो एंगल इक्वल गिवन है, मैंने वो यूज कीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख सकते हो, तो एंगल पी क्यू एस पी क्यू आर की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब दोनों एंगल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग है वो आ गया पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, और यही आपकी क्या थी, रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सिंपली आप कह सकते हो कि अगर लीनियर पेयर का दो लीनियर पेयर आपके बन रहे हैं, उनमें से अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है, तो जो रिमेनिंग एंगल रहेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है कि जो एनसीईआरटी 6 चैप्टर की जो फर्स्ट वर्कशीट है 6.3, उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं आप लोग वो सोल्व करोगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीडियोस में हम करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।